Hello learning warriors, welcome back to my YouTube channel. Salute to all hard-working minds. Let's rise with knowledge and success. थोड़ा सा कंटेंट के बारे में बता दूं, जो आज हम कवर करेंगे वो बिल्कुल कंसाइज होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा और पूरी चैप्टर का सारांश होगा। तो आज का टॉपिक है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कोलरिज। तो राइम का मतलब होता है एक पीरियड और मैरिनर का मतलब होता है नाविक। तो आज हम देखेंगे नाविक के उस काल को, उस समय को, उस कहानी को देखेंगे जो कि एस.टी. कोलरिज के द्वारा लिखा गया है। ये पब्लिश्ड हुआ था 1798 में लिरिकल बैलेड्स के साथ। लिरिकल बैलेड्स दोस्तों आप जानते ही होंगे, ये पोयम है, कॉम्बिनेशंस ऑफ पोयम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज के द्वारा लिखा गया था। और इस चैप्टर में आज हम देखेंगे ऑथर्स के डिटेल्स, कैरेक्टर स्केच, शॉर्ट समरी, थीम्स, कंक्लूजन, ये सारा चीज आज हम इस चैप्टर में देखेंगे जिससे हम आसानी से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं ऑथर डिटेल से। तो ऑथर डिटेल्स इसको लिखा है एस.टी. कोलरिज ने लिखा है, सैमुअल टायलर कोलरिज, जिनका जन्म 1772 में हुआ था और उनका मृत्यु 1834 में हुआ था। वो एक रोमांटिक पोएट थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो फेमस थे इमेजिनेशन के कारण, सुपरनेचुरल के कारण और नेचर के कारण। और लिरिकल बैलेड्स, को ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड्स विद वर्ड्सवर्थ, मतलब एस.टी. कोलरिज इस द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर को पब्लिश किए थे लिरिकल बैलेड्स के साथ, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है को ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। अब नेक्स्ट देखते हैं पोयम के हम देख लेते हैं, शॉर्ट समरी के बारे में देख लेते हैं। एंशिएंट मैरिनर इस कहानी में एक बूढ़ा नाविक होता है जो एक गेस्ट को रोक लेता है और उसे कहानी सुनाने लगता है। एक वेडिंग गेस्ट को रोक लेता है। तो एक बूढ़ा नाविक होता है जो एक शादी के समारोह में जा रहे युवक को रोकता है और उसे अपने कहानी सुनाने लगता है। हालांकि वो युवक उसे मना करता है कहानी सुनने को, पर वो उनके चेहरे की, उनके आंखों में चमक देख लेता है जिसके कारण वो कहानी सुनने लगता है। और वह एक कहानी सुनाने लगता है कि मैरिनर एक जहाज पर सवार था जो पूरे देश की यात्रा पर निकला था। वहां उसने उस जहाज में एक अल्बाट्रोस समुद्र पक्षी को मार देता है, जो कि एक पाप का संकेत था, क्योंकि अल्बाट्रोस पक्षी को एक सैक्रेड बर्ड माना जाता था, एक अच्छा बर्ड माना जाता था, जो कि उन लोगों के लिए एक लक जैसा काम कर रहा था। उसकी यात्रा के दौरान उन्होंने एक अल्बाट्रोस, जो एक समुद्री पक्षी है, उसे मार दिया, जो एक शुभ संकेत माना जाता था। अब देखते हैं, मारने की वजह से वहां के जो क्रू थे उसे सफर करना पड़ रहा था ड्रॉट से, हंगर से और सुपरनेचुरल पनिशमेंट के कारण। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब उनकी मृत्यु, वहां जो सफर करने लगते हैं क्रू मेंबर और मैरिनर, तब वो उसको बिलीव होता है कि उसने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया था और वो जितने भी गॉड के क्रिएचर हैं, सी क्रिएचर्स हैं, उसको आशीर्वाद देने लगते हैं, उसे अच्छा मानने लगते हैं, जिससे उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ही लर्न्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ, वह सीख जाता है कि जीवन में दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सारे गॉड के बनाए हुए हैं। अगर हम गॉड के पास जाना चाहते हैं तो हमें सारे क्रिएचर्स को लव करना होगा, उससे प्यार करना होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इनके थीम्स के बारे में देख लेते हैं। थीम्स इसके हैं, सीन एंड पनिशमेंट, पाप और दंड, कैसे हम पाप करते हैं और उसका दंड हमें कैसे मिलता है। रिस्पेक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का सम्मान। सुपरनेचुरल, अलौकिक घटनाएं। गिल्ट एंड रिडेम्पशन, पश्चाताप और मुक्ति। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक इन नेचर। अब देखते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में और उसके स्केच के बारे में। कैरेक्टर्स इसमें सबसे मेजर रोल प्ले करता है बूढ़ा व्यक्ति जो कि एंशिएंट मैरिनर है। ओल्ड सेलर, वो पुराना नाविक था। गिल्टी ऑफ किलिंग द अल्बाट्रोस बर्ड,
वो अल्बाट्रोस बर्ड को मारने के कारण वो गिल्ट फील कर रहा था और पनिश्ड, उसे सजा मिलती है। उसके बाद वो एक हम्बल और एक स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर बन जाता है। अल्बाट्रोस पक्षी जो कि समुद्री पक्षी है, जो कि एक इनोसेंट है, एक सैक्रेड है, पवित्र मानी जाती है, सिंबल ऑफ नेचर्स ब्लेसिंग एंड हार्मोनी, वो प्रकृति का आशीर्वाद और सामंजस्य को दिखाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं वेडिंग गेस्ट। वेडिंग गेस्ट जो कि एक लिसनर है, वो कॉमन मैन है, स्टोरी सुन के शॉक्ड हो जाता है और वो वाइजर बन जाता है। और शिप क्रू जो कि सपोर्ट मैरिनर जो कि नाविक है, उसको सपोर्ट करते हैं। पनिश्ड विथ डेथ, लेकिन उसे सजा मिल जाती है क्योंकि वो उसके गिल्ट में शामिल थे। सुपर नेचुरल स्पिरिट्स, आत्मिक शक्तियाँ पनिश, गाइड और रिमाइंड ऑफ हायर पावर, ये हमें दंड देते हैं, गाइड देते हैं और हमें याद दिलाते हैं उच्च शक्तियों को। अब देख लेते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन, पोयम हमें सिखाता है कि अल्बाट्रोस को मारना मतलब हमें ब्रेकिंग हार्मोनी विद नेचर, जो हमें प्रकृति से सामंजस्य तोड़ना होता है। अगर हम किसी क्रिएचर्स या किसी भी नेचर को अगर हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम उससे दूर जा रहे होते हैं। रिपेटेंस, पश्चाताप, ब्रिंग फॉरगिवनेस एंड रिडेम्पशन, जो हम गलती करते हैं नेचर के साथ और नेचर हमें उसी तरह पनिश करता है और हमें पछताना पड़ता है। ब्लेंड ऑफ मोरल, स्पिरिचुअल एंड सुपर नेचुरल लेसन। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके कंक्लूजन को। ट्रू विजडम, यहाँ पे हमें एक सीख मिलती है कि रिस्पेक्ट ऑल लिविंग बींग्स, हमें सारे लिविंग बींग्स को रिस्पेक्ट करना होगा, तभी हम गॉड्स के नज़दीक जा पाएंगे। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को देख लेते हैं जिससे एग्जाम में हमें लिखने में आसानी होगी। इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम एग्जाम में बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। सीन और पनिशमेंट, अल्बाट्रोस जो कि एक पक्षी है, सुपर नेचुरल, रिडेम्पशन, पश्चाताप, रिस्पेक्ट फॉर नेचर, स्पिरिचुअलिटी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और जरूर आपको कुछ सीखने को मिलता है। इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट सेकेंड, प्लीज डू सम कमेंट्स, आइदर सजेशन और acclamation, and again salute to all hard working minds. Keep learning, keep shining.